नमस्कार भाई, आपके अपने YouTube चैनल स्टडी बुद्धा में स्वागत है। आज है 19 अप्रैल और हम 19 अप्रैल से बनने वाले हर एक महत्वपूर्ण प्रश्न पे चर्चा करेंगे। शुरू करते हैं आज का करंट। पहला प्रश्न है, हाल ही में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इसमें ऑप्शन नंबर ए है विवेक अग्रवाल, ऑप्शन नंबर बी है सौरभ गर्ग, ऑप्शन नंबर सी है सचिन कुमार, ऑप्शन नंबर डी है अरुण। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्या है? ऑप्शन नंबर बी, सौरभ गर्ग। ये है सौरभ गर्ग। सौरभ गर्ग की नियुक्ति के साथ केंद्र सरकार ने आईएएस अधिकारी विवेक अग्रवाल को वित्तीय खुफिया इकाई यानी भारत के निदेशक का अतिरिक्त प्रभार भी 6 माह की अवधि के लिए बढ़ा दिया। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। केंद्र के हरित ऋण कार्यक्रम यानी जीसीपी के कार्यान्वयन में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो इसमें देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए है तेलंगाना, ऑप्शन नंबर बी है छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर सी है गुजरात और ऑप्शन नंबर डी है मध्य प्रदेश। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। कौन है? मध्य प्रदेश। तो खराब वन भूमि के पुनर्वास के लिए मंजूरी हासिल करने में मध्य प्रदेश सबसे आगे। इसके बाद है मध्य प्रदेश के बाद है तेलंगाना, फिर है छत्तीसगढ़, फिर है गुजरात और असम। इस पहल में भाग लेने वाले अतिरिक्त राज्यों में कौन शामिल है? बिहार, राजस्थान, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और उड़ीसा भी शामिल है, जिन्होंने सामूहिक रूप से जीसीपी हस्तक्षेप के लिए 10,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि को निर्धारित किया है। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। हाल ही में प्रकाशित संस्मरण जस्ट ए मशीनरी किसकी कृति है? इसमें है ऑप्शन नंबर ए सैम पित्रोदा, ऑप्शन नंबर बी सलमान रुश्दी, ऑप्शन नंबर सी है अभय के, ऑप्शन नंबर डी है दुबारी सुपर। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। क्या है? दुबारी सुपर। ये कौन है? दुबारी सुपर। तो अभी इनकी एक संस्मरण आई है दुबारी सुपर की, जस्ट मशीनरी नोट्स फ्रॉम माई लाइफ एंड करियर। जो ये दुबा राव जी हैं, ये भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर भी रह चुके हैं, ठीक है। और ये जो लिखी गई संस्मरण है आरबीआई और सरकार के बीच तनाव को उजागर करता है। सुब्बाराव जी लिखते हैं कि सरकार और आरबीआई दोनों में रहने के बाद मैं कुछ अधिकार के साथ कह सकता हूँ कि केंद्रीय बैंक की स्वायत्तता के महत्व पर सरकार के भीतर बहुत कम समझ और संवेदनशीलता है। और उन्होंने सीखा भी है कि आदिवासी विकास के लिए उत्साह से कहीं अधिक आवश्यकता होती है। इसके लिए सबसे अधिक गरीबी की समझ की आवश्यकता है। और ये जो दुबारा हैं तो सन 2008 से 2013 के बीच में गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रह चुके हैं। अब देख लेते हैं कि अप्रैल माह में अभी तक छपने वाली कुछ किताबें और उनके लेखक या उनके संपादक। तो इसमें है पहली छपी अपनी बुक कौन है? लॉ एंड स्पिरिचुअलिटी रिकनेक्टिंग द बॉन्ड। ये किसकी लिखी हुई कृति है? प्रोफेसर रतन मित्तल और प्रोफेसर सीमा सिंह। और अभी हाल फिलहाल में आई है सलमान रुश्दी जी की छापू। फिर है सैम पित्रोदा की है द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। और वहीं पे अभी आई है कुछ दिन पहले मधुमिता मुर्गिया की है कोड डिपेंडेंट लिविंग इन द शेड ऑफ एआई। फिर एस रमन की आई थी अभी किताब है फ्रॉम अ कार शेड टू द कॉर्नर रूम एंड बियॉन्ड। और अभय के की अभी लिखी हुई किताबें प्रकाशित हुई थी फूल बहार। ये हुई अभी अप्रैल में छपने वाली कुछ महत्वपूर्ण किताबें तथा उनके लेखक। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। किस देश में सोनार परीक्षण और मूल्यांकन के लिए एक अत्याधुनिक सुविधा का उद्घाटन किया था? इसमें ऑप्शन नंबर है अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी है जापान, ऑप्शन नंबर सी है रूस, ऑप्शन नंबर डी है भारत। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भारत। तो डीआरडीओ ने हाल ही में केरल के
कुलमाऊ इडुक्की में कास्टिक कैरेक्टराइजेशन एंड एवेल्युएशन स्पेस के लिए सब सब सबमर्सिबल प्लेटफॉर्म नामक एक अत्याधुनिक सुविधा का उद्घाटन किया। सोनार जो होता है, साउंड नेविगेशन एंड रेसिंग, ये प्रणालियां आधुनिक नौसैनिक युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, जो पनडुब्बियों, सतह की जहाजों और अन्य पानी के नीचे की वस्तुओं को पता लगाने, ट्रैकिंग और पहचान करने में सक्षम बनाती है। डीआरडीओ और भारतीय सेना ने स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित मैन पोर्टेबल एंड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का भी हाल फिलहाल में परीक्षण किया है। जो ये है मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जो है एक व्यापक ये समाधान है, जिसमें MPATGM मिसाइल है, लॉन्चर है, जो इसमें क्या है मिसाइल लॉन्चर है, और लक्ष्य तक अधिग्रहण करने वाली प्रणाली तथा अग्नि नियंत्रण करने वाले इकाइयां भी शामिल। अब इसमें इसको विकसित किसने किया? डीआरडीओ। तो डीआरडीओ को देख लेते हैं। डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या होता है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1958 को हुई थी। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में और इसके कार्यकारी अध्यक्ष समीर बी कामत। और डीआरडीओ का मुख्य सिद्धांत क्या है? बलस्य मूलम विज्ञान, यानी शक्ति की उत्पत्ति विज्ञान। प्रश्न नंबर 5 देखिए, भारत की पहली हाइब्रिड पिच की स्थापना कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए भोपाल, ऑप्शन नंबर बी है देहरादून, ऑप्शन नंबर सी है धर्मशाला, ऑप्शन नंबर डी है चंडीगढ़। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, धर्मशाला। तो धर्मशाला को देखते हैं। तो धर्मशाला ये हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। तो धर्मशाला में हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम के अत्याधुनिक हाइब्रिड पिच स्थापित करने वाला पहला BCCI मान्यता प्राप्त स्थल बन गया। इसी तरह नीदरलैंड स्थित SIS ग्रास, जो SIS चिप्स समूह की कंपनियों का एक हिस्सा है, तो भारत में पहली हाइब्रिड पिच स्थापित करने के लिए लाया। यह अत्याधुनिक तकनीक प्रकृति के तत्व को पॉलीमर फाइबर के एक छोटे प्रतिशत के हिस्से के साथ जोड़ती है, जिससे अधिक टिकाऊ और सुसंगत खेल की सतह बनती है। अब देख लेते हैं हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? शिमला है और धर्मशाला। तो शिमला समर राजधानी होती है और धर्मशाला होती है विंटर कैपिटल होती है। हिमाचल प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? यानी ये पुनर्स्थापना, इसकी पुनर्गठन कब हुआ है? पंजाब से 25 जनवरी 1971। इसके मुख्यमंत्री कौन है हिमाचल प्रदेश के? सुखविंदर सिंह सुक्खू। और राज्यपाल कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। और अभी इसमें देखा जाए क्या हाल फिलहाल में चुनाव होने वाले हैं लोकसभा, इसमें कुछ सीटें भी देख ली। विधानसभा की सीटें कितनी है? 68। राज्यसभा की सीटें हैं 3 और लोकसभा की यहीं पे सीटें हैं 4। ये हो गया हिमाचल प्रदेश। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 6। PSA के तहत हिरासत रद्द करते हुए किस हाई कोर्ट ने कहा है कि भारत पुलिस स्टेट नहीं है? इसमें है ऑप्शन नंबर ए जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर बी है दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी मुंबई और ऑप्शन नंबर डी है भोपाल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम के तहत जफर अहमद पारे की हिरासत को रद्द कर दिया और न्यायमूर्ति भारती ने कानून के शासन के मूल सिद्धांत को रेखांकित करते हुए कहा है कि नागरिकों से कानूनी कार्रवाई के बिना पूछताछ नहीं की जा सकती। इस धारणा को खारिज करते हुए भारत एक पुलिस राज्य के रूप में काम करता है। अदालत ने कानूनी मानकों को बनाए रखने और व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा के लिए देश की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। अब देख लेते हैं जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या है? श्रीनगर। और इसका पुनर्गठन कब किया गया है? 31 अक्टूबर 2019 को। और हाल फिलहाल में वर्तमान में यहाँ के उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा। अब यहाँ पे चुनाव होने वाले, तो यहाँ भी देख लेते हैं कुछ सीटें। तो लोकसभा की सीटें हैं 5 और राज्यसभा की सीटें हैं 4 और यहाँ पे विधानसभा नहीं। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। हाल ही में जारी टाइम मैगजीन रिपोर्ट 2024 के सबसे शक्तिशाली या प्रभावित लोगों में कौन सा?
तो इसमें ऑप्शन नंबर ए आलिया भट्ट, ऑप्शन नंबर बी है रानी रामपाल, ऑप्शन नंबर सी है टाइगर श्रॉफ, ऑप्शन नंबर डी विराट कोहली। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए आलिया भट्ट। ये कौन है? आलिया भट्ट। तो टाइम मैगजीन की द 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल ऑफ 2040 की लिस्ट में आर्टिस्ट के अलावा आइकन, टाइटन्स, लीडर्स, इनोवेटर्स और पायनियर्स के क्षेत्र में प्रभावशाली लोगों को जगह दी गई। लिस्ट में आलिया भट्ट, देव पटेल और दुआ लिपा के अलावा पहलवान साक्षी मलिक, बिजनेसमैन अजय बंगा, जिगर शाह, आसमा खान, प्रियंवदा नटराजन जैसे शख्सियतों का नाम भी शामिल है। आलिया भट्ट को राइटर, डायरेक्टर और फिल्म मेकर टॉम हार्पर ने अद्भुत टैलेंट में से एक बताया। आलिया भट्ट की हाल ही में अभी टॉम हार्पर के साथ अपनी पहली हॉलीवुड मूवी हार्ट ऑफ स्टोन में भी काम किया। इसमें अगर देखा जाए तो साक्षी मलिक, है ना, तो साक्षी मलिक भारत की अग्रणी महिला पहलवान कुश्ती समुदाय में उत्पीड़न के आरोपों के बीच न्याय की वकालत कर रही है। इसमें देखा जाए देव पटेल को, तो भारतीय मूल के प्रसिद्ध अभिनेता वैश्विक मनोरंजन उद्योग में अपने प्रभावशाली प्रदर्शन के लिए जाने जाते हैं। आलिया भट्ट किस लिए जानी जाती हैं? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धूम मचाने वाली बहुमुखी बॉलीवुड अभिनेत्री वैश्विक मंच पर अपनी प्रतिभा और प्रभाव के लिए पहचानी जाती है। इसी में है सत्या नडेला, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ, प्रौद्योगिकी और एआई के भविष्य को आकार देने में सहायक, मानवता के लिए इसकी सशक्त क्षमता पर जोर देते हुए जाने जाते हैं। अजय बंगा जो हैं विश्व बैंक के अध्यक्ष भी हैं और वैश्विक आर्थिक विकास और वित्तीय स्थिरता में अपना योगदान देते हैं। अब आप देखते हैं प्रश्न नंबर 8, हाल ही में विश्व विरासत दिवस कब मनाया गया? इसमें ऑप्शन है 18, ऑप्शन नंबर है 18 अप्रैल, ऑप्शन नंबर बी है 15 अप्रैल, ऑप्शन नंबर सी है 11 अप्रैल, ऑप्शन नंबर डी 9। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 18 अप्रैल। अब देख लेते हैं अप्रैल माह में अब तक मनाए जाने वाले महत्वपूर्ण दिवस। इसमें अभी 1 अप्रैल को मनाया गया था उड़ीसा दिवस, फिर 2 अप्रैल को मनाया गया था विश्व आत्म केंद्रित जागरूकता दिवस, और 4 अप्रैल को मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय खनन जागरूकता दिवस, और 5 अप्रैल को मनाया गया था राष्ट्रीय समुद्री दिवस, 7 अप्रैल को मनाया गया था विश्व स्वास्थ्य दिवस, और 9 अप्रैल को मनाया गया था उगादी या गुड़ी पड़वा या तेलुगु नववर्ष, 10 अप्रैल को मनाया गया था विश्व होम्योपैथिक दिवस, 11 अप्रैल को मनाया गया था राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस और राष्ट्रीय पालतू पशु दिवस, और 13 अप्रैल को मनाया गया था बैसाखी और विश्व दिवस, और 13 अप्रैल को ही एक और दिवस होता है जलियांवाला बाग हत्याकांड दिवस भी मनाया जाता है। 14 अप्रैल को मनाया गया था विश्व क्वांटम दिवस, और 14 अप्रैल को ही BR अम्बेडकर जी की स्मरण दिवस भी मनाया गया, और 14 अप्रैल को ही तमिल नववर्ष भी आयोजित किया गया। देखते हैं 15 अप्रैल को, तो 15 अप्रैल को मनाया गया था बंगाली नववर्ष और बिहू दिवस, और 15 अप्रैल को ही विश्व कला दिवस भी मनाया गया, और अभी हाल में 18 अप्रैल को मनाया गया है विश्व विरासत। ये हो गए अप्रैल माह में मनाए जाने वाले कुछ इंपॉर्टेंट दिवस। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 9, हाल ही में किस देश में एप्पल और क्लीन मैक्स ने नवीकरणीय ऊर्जा को आगे बढ़ाने के लिए सहयोग किया? इसमें है अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी है चीन, ऑप्शन नंबर सी है जापान, ऑप्शन नंबर डी है भारत। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी भारत। भारत, तो जिसमें इनका उद्देश्य क्या है कि देश में अपनी परिचालन से जुड़े उत्सर्जन को कम करना। एप्पल और क्लीमैक्स ने भारत में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना में निवेश करने के लिए एक संयुक्त उद्यम स्थापित किया। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं, हाल ही में किसे वेल्स विश्वविद्यालय से साहित्य में मानद डॉक्टरेट की उपाधि मिली? ऑप्शन नंबर इसमें है ए रामचरण, ऑप्शन नंबर बी है अमिताभ बच्चन, और ऑप्शन नंबर सी है शाहरुख खान, ऑप्शन नंबर डी है रजनीकांत। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए रामचरण। तो देख लेते हैं इसमें, तो मनोरंजन उद्योग में रामचरण
की यात्रा उल्लेखनीय से कम नहीं है। 2007 की उनकी फिल्म चिरुथा में अपनी पहली फिल्म से लेकर रंगस्थलम और RRR जैसी फिल्मों में अपने हालिया प्रशंसित प्रदर्शन किया। चरण ने लगातार अपनी असाधारण अभिनय क्षमता और बहुमुखी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। इस कार्यक्रम में चंद्रयान के परियोजना समन्वयक डॉक्टर पी वीर मुथु वेल, ट्रिविक्रल हेल्थ केयर के संस्थापक और CMD डॉक्टर GS के वेलू और टेबल टेनिस खिलाड़ी और पद्मश्री से पुरस्कार विजेता अचंता शरद कमल सहित प्रतिष्ठित हस्तियां भी उपस्थित। ये हो गए अभी के मुख्य करंट अफेयर। यदि दोस्तों आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, इसे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर, साथ में बेल आइकन की घंटी दबाएं और अपने दोस्तों तक इसे शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी अपने दोस्तों तक पहुंच सके। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।